हाय गाइस, आज हमारा लेक्चर रहेगा व्हाट्सअप बल्क मैसेज सेंडिंग कैसे कर सकते हैं अपन। वैसे तो ये लीगल तरीके से अगर करना हो तो उसके लिए होता है, व्हाट्सअप खुद अपन को एपीआईज देता है, उसके थ्रू आप कर सकते हो, लेकिन वो बहुत कॉस्टली मेथड पड़ जाता है। एक सिंपल मेथड और है जो लीगल नहीं है, बट कुछ हद तक वो चीज़ें है ना सॉफ्टवेयर के थ्रू लीगल है, और उसको अगर आप ना सही तरीके से वर्क करते हो जो वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो कभी भी आपका व्हाट्सअप नंबर बैन नहीं होता है। और ये आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा की जाने वाली टेक्निक है, आपको बल्क मैसेज कैसे सेंड करना है व्हाट्सअप के थ्रू, है ना। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले ब्राउज़र में जाना है, गूगल क्रोम पे, और गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक्सटेंस क्रोम वेब स्टोर पे जाना है। गूगल पे सर्च कर लीजिए और वहाँ पे लिखना है सर्च में व्हाट्सअप बल्क सेंडर। अब जब आप लिखोगे तो आपको कई सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे। मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कि आपको कौन सा इंस्टॉल करना है। वैसे तो बहुत सारे हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो व्हाट्सअप मैसेज, एक मिनट में आपको चेक करके बता देता हूँ कि कौन सा हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। हाँ, ये आप नाम दिमाग में रखना और ये सर्च करना सर्च बार में WS सेंडर फ्री बल्क मैसेजिंग। इस पर एड टू क्रोम पे क्लिक करना, एड एक्सटेंशन पे क्लिक करना, ये इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होने दीजिए इसे। अब ये देखिए इंस्टॉल हो गया, क्योंकि यहाँ आ गया ना रिमूव फ्रॉम क्रोम, तो ये इंस्टॉल हो गया है। अभी आपका जो भी व्हाट्सअप है वो आप वेब व्हाट्सअप पे खोल लेना, अपने ब्राउज़र पे व्हाट्सअप खोल लो जो भी आपका नंबर है। मेरा ऑलरेडी मैं लॉगिन हूँ इसलिए डायरेक्ट वो विंडो खुलेगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर की साइड पे सारी एक्सटेंशन आती है। अगर आपको बाहर नहीं दिख रहा है तो आप ऐसा एक आइकॉन होगा उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ पे नीचे ढूंढिए कि कहाँ आपके एक्सटेंशन, ये WS सेंडर, इस पिन पे क्लिक कर दीजिए, तब ये देखो बाहर आ गया है ना। अब जैसे व्हाट्सअप लोड हो रहा है, लोड होने दीजिए। अब लोड हो गया, लोड होने के बाद आप इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करते ही एक विंडो खुलेगा। अब ये आ गया। सबसे पहले ऊपर लिख रहा है कि आप अगर है ना किसी को मैनुअली, जैसे आपके पास 10-15 नंबर हो, आप 10-15 नंबर को मैसेज सेंड करना चाह रहे हो कुछ कस्टमाइज मैसेज करके, हम मैसेज चाहे तो खुद व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं, बट इसे ऑटोमेटिक क्यों करते हैं? ऑटोमेटिक करने से क्या होता है, दो चीज़ों की वजह से अपन ऑटोमेटिक करते हैं। एक कि अपन जो है ना मैसेज भेज रहे हैं उसको कस्टमाइज करें, जिसका जो नंबर के साथ नाम होता है ऑटोमेटिक उसका नाम अपने मैसेज में आ जाएगा। सेकंड चीज़ ये होती है कि आप उसके साथ में कुछ फ़ोटोज़ भेजना चाह रहे हो, PDF भेजना चाह रहे हो, डॉक्यूमेंट्स भेजना चाह रहे हो, तो उसके लिए होता है। और थर्ड ये होता है कि अगर आपको 300 लोगों को एक साथ में मैसेज करना है इंडिविजुअली, और आपके मोबाइल में वो नंबर भी नहीं है, आपने कहीं से कॉन्टैक्ट्स लिए हो, उन सबको भेजना है, तो इसलिए व्हाट्सअप बल्क मैसेंजर की ज़रूरत पड़ती है। तो दो मेथड होते हैं मैसेज भेजने के। एक तो अगर आपको थोड़े से कॉन्टैक्ट है तब तो यहाँ पे मैनुअली लिख लो, जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। आपको लिखना है प्लस कंट्री कोड, और जैसे ये मेरा नंबर है ना, कॉमा लगाते रहो और सपोज ये दो नंबर है मेरे और इनको मैसेज भेजना है, ऊपर लिख दिया। दूसरा सेक्शन इसमें कि आपको अगर एक्सेल अपलोड करनी है, जैसे एक्सेल में आपके 100 कॉन्टैक्ट्स हो, 1000 कॉन्टैक्ट्स हो, तो आप उसको भी भेज सकते हैं। पहला मेथड मैं सिंपल बता रहा हूँ कि आप मैनुअली मोबाइल नंबर डाल के कैसे भेज सकते हैं। अब किन को भेजना है, आपको सिर्फ इन्हीं मोबाइल को भेजना है तब तो यहाँ लिख लो। दूसरा कि अगर आप ग्रुप में इंडिविजुअली किसी को भेजना चाह रहे हो, जैसे ये मेरे ग्रुप्स बने हुए हैं, है ना, तो इन ग्रुप में अगर आप भेजना चाह रहे हो तो ग्रुप कोई भी सिलेक्ट कर लो, और ये ग्रुप में अगर 500 मेंबर है तो सबको वो आपका मैसेज चला जाएगा। तीन तरफ से मैसेज भेज सकते हैं, वापस से मैं क्लियर कर देता हूँ। पहला, मैनुअली नंबर लिख के। दूसरा, ग्रुप को सिलेक्ट करके जो भी आपके मोबाइल में ग्रुप है। तीसरा, आप चाहो तो एक्सेल फाइल अपलोड करके। तो मैं पहला मेथड आपको बताता हूँ, है ना।
मोबाइल नंबर मैनुअली डाल के। अब यहाँ पे आ रहा है एक सिंपल टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये एक डेमो टेक्स्ट है, आप चाहो तो इसको अपडेट कर सकते हो। जैसे मैं इसको डिलीट करके अपना टेक्स्ट लिख लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ हेलो वेलकम, मैसेज लिखा, और ये तो बाय डिफॉल्ट उसका टेक्स्ट था, मैं अपना ही लिख रहा हूँ हेलो वेलकम। अब देखो नीचे आने के बाद में यहाँ पे आ रहा है सेंड अटैचमेंट, इस पर क्लिक कर दो। इमेज भेजना है, वीडियो भेजना है, डॉक्यूमेंट भेजना है, कॉन्टैक्ट नंबर भेजना है, जो भी आप चाहो अपने मैसेज के साथ में अटैच कर दो। मैं मैसेज के साथ में इमेज रखना चाह रहा हूँ। मैंने कोई भी एक इमेज ली या अटैच कर दी। अब दूसरा ऑप्शन आ रहा है बटन मैसेज। जैसे आपने कई बार व्हाट्सएप के मैसेज देखे होंगे जिस पे लिखा होता है कि ये ना कॉल मी और मैसेज मी, इस टाइप से बटन भी आते हैं मैसेज के नीचे। बट अगर आपको वो चाहिए तो आपको इसका प्रो वर्जन खरीदना पड़ेगा। बट अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो प्रो वर्जन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नीचे आ रहा है सेंडिंग सेटिंग्स। इसका मतलब ये है कि आप सपोज 500 मैसेज भेज रहे हो तो हर मैसेज के बीच में कितना इंटरवल आना चाहिए। तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया है मान लेते हैं कि जैसे बाय डिफॉल्ट है वही रखता है कि 6 से 10 सेकंड का वेट होना चाहिए। अब वेट हम क्यों कर रहे हैं हर मैसेज के बाद में, क्योंकि व्हाट्सएप ये सोचती है कि अगर कोई बंदा एक साथ में 500 मैसेज भेज रहा है, जिसने कल कभी कुछ इतने मैसेज भेजे नहीं थे, अचानक इतना कैसे भेज पा रहा है, और भेजा इसका मतलब कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है और वो रजिस्टर्ड भी नहीं है व्हाट्सएप के अंदर। तो जब इंटरवल में भेजते हैं तो उनको लगता है हाँ चैट हो रही है, बातें हो रही है, इस वजह से अपन इंटरवल रखते हैं। तो ये 6 से 10 सेकंड का इंटरवल रख सकते हो। तो ये रैंडमली है ना, कभी किसी को 6 सेकंड देगा, कभी 7 सेकंड, कभी 8 सेकंड, कभी 9 सेकंड, कभी 10 सेकंड, ऐसा चलता रहेगा और मैसेज भेजता रहेगा ऑटोमेटिक। आपको बस सेंड पे क्लिक करना है और करके देखिए। अब ये आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप जो भी अकाउंट से मैसेज भेजना चाह रहे हो वो अकाउंट कम से कम 15 दिन से ज़्यादा होना चाहिए। जो भी आप मोबाइल नंबर में व्हाट्सएप यूज़ करो वो कम से कम 15 दिन से ऊपर होना चाहिए। दूसरा, मोबाइल फ़ोन एंड वेबसाइट आईपी एड्रेस सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आप मोबाइल के अंदर सपोज जियो का नेटवर्क चला रहे हो, तो आपका लैपटॉप से अगर आप मैसेज भेज रहे हो तो वो जियो के नेटवर्क के अंदर ही हो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है ना। जैसे टेथरिंग कर लो, जैसे कनेक्शन शेयर करके भेज दो तो ईजी है। डू नॉट स्विच आईपी फ्रिक्वेंटली। अगर दूसरा ना डिफरेंट आईपी होता है तो एक दो बार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बार बार अगर आईपी चेंज हो रहा है तो उन्हें शक पड़ जाता है कि आप गलत हैबिट कर रहे हो। अब नीचे इंस्ट्रक्शन आ रहा है कि 50 मैक्सिमम, मतलब 50 मैसेज पर डे। जब आप फर्स्ट टाइम है ना बल्क मैसेज सेंड कर रहे हो ना, लाइफ में कभी सेंड नहीं किए इतने सारे मैसेज, और फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो 24 घंटे के अंदर ध्यान रखो पहली बार 50 मैसेज ही भेजो। फिर नेक्स्ट डे आप 300 मैसेज ट्राई करो और उस दिन सिर्फ 300 ही भेजो। फिर उसके दूसरे तीसरे दिन ऐसा है ना करते रहो कि कभी 100, कभी 200, कभी 300, ऐसा करके वार्म अप करो अपने मोबाइल नंबर को 7 दिन तक, 10 दिन तक। उसके बाद में अगर आपको 1000 मैसेज भेजना है फिर रेगुलर बेसिस पर आप 1000 मैसेज भेज सकते हो। ओके, तो एग्री करो। अब फिर इंस्ट्रक्शन दे रहा है डू नॉट स्विच दी चैट विंडो। इसका मतलब है कि जब ये मैसेज भेजेगा ना तो ऑटोमेटिक भेजेगा। आपका ये जो विंडो अभी आपको दिख रहा है ये खुला रहना चाहिए, कहीं पे भी कुछ बंद नहीं होना चाहिए। ओके, तो और दूसरा कह रहा है कि जो एक्सटेंशन आपने मेरी इंस्टॉल की है इसके अलावा कोई और एक्सटेंशन आपने अगर बल्क मैसेज की इंस्टॉल की है तो प्लीज़ उसको अनइंस्टॉल कर दो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो एग्री करते हैं। अब देखो बैकग्राउंड में वर्क चल रहा है और अपना आप मैसेज चला गया इस कॉन्टैक्ट टू नरेश भाटिया को। देखो हेलो वेलकम, लेफ्ट साइड में देखो, ये देखो फोटो भी चला गया, मैसेज चला गया। और एक दूसरा कॉन्टैक्ट और है जो मोबाइल नंबर था उसके पास भी मैसेज आ गया जो आपको इसमें दिखेगा नहीं। ये देखो दूसरा जा रहा है। अब देखो बैकग्राउंड एक्टिविटी देखते रहो। ये देखो इसने कह दिया 2/2 यानी सारे मैसेज सक्सेसफुल हुए। ये देखो लिखा हुआ है सेंड सक्सेसफुली, 0 फेल्ड। इसका मतलब दोनों नंबर चले गए। ओके, अब कैसा दिखता है जाने के बाद मैसेज वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए मैंने लिखा हेलो वेलकम और ये इमेज लगाई थी अपना चली गई। ओके, अब अपन एक्सेल में कैसे भेज सकते हैं कि सपोज अपन को 500 कॉन्टैक्ट एक साथ में भेजना हो तो सबसे पहले ऊपर क्लिक करो सेंड मैसेज प्रो। आगे अपन वापस यहाँ पे ये एक अपन को डेमो देता है कि ऐसी एक्सेल फाइल बनानी है, उसके अंदर आप कॉन्टैक्ट नंबर डालो। तो ये मेरी ऑलरेडी डाउनलोड है, मैं इसको खोल लेता हूँ। है ना, ये कॉलम बने हुए है इसके अंदर। तो मैं इसके डेटा एक बार डिलीट कर देता हूँ, अपने खुद के डेटा डाल। जैसे मैंने यहाँ पे डाला एक नंबर, हाँ 2 मिनट, हाँ डिलीट किया। कंट्री नंबर डाला, मोबाइल नंबर डाला और यहाँ पे नाम लिखा नरेश, लास्ट नेम लिखा मैंने 2 मिनट भाटिया।
ये अदर फील्ड बना हुआ है, इसमें आप चाहो तो कुछ भी नंबर रख सकते हो, और अगर चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो इस फाइल से, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं डिलीट कर रहा हूँ, आप चाहो तो ईमेल नाम का कॉलम डाल सकते हो। अब दूसरा नंबर डाल रहा हूँ मैं 91, ये 2 नंबर है, और इसका नाम है, मान लेते हैं नरेश जैन नाम रख देते हैं इसका। ओके, अब इस फाइल को सेव करो, सेव कर दिया, यूज एक्सेल फाइल, सेव कर दिया। अब सेव होने के बाद में इसको क्लोज कर दो। अब ये कह रहा है अपलोड एक्सेल, अपलोड एक्सेल पे क्लिक करो, डाउनलोड पे जाओ और इस फाइल को सिलेक्ट करो। ये फाइल अपलोड हो गई है। होने के बाद में इसमें मैसेज में लिख दो हेलो एक्सेल फाइल, जस्ट आपको रिमाइंड के लिए कि मैं एक्सेल फाइल अपलोड की है, और नीचे आओ सेंड कर दो। अब दोनों कॉन्टैक्ट्स को ये ऑटोमेटिक चली जाएगी। एग्रीमेंट्स कंटिन्यू करो क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन ध्यान है। बस अब देखिए पीछे एक्टिविटी देखते रहना, बैकग्राउंड में मैसेज आ रहा है। छः 6 सेकंड का ये गैप लेगा, कभी 6 कभी 7, तो आपको थोड़ी दिक्कत होगा। जब भी आपको बल्क मैसेज भेजना हो आप लगा के छोड़ दो, आराम से ना घूम फिर लो, 1 डेढ़ घंटे के अंदर सारे मैसेज कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना 2/2 0 फेल्ड, बस हो गया। अब देखते हैं कैसा दिखता है ये देखिए मैंने लिखा था हेलो एक्सेल फाइल, और नीचे ये फाइल अपलोड की हुई थी ऑलरेडी, ये चला गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बल्क मैसेज कब सेंड किए जाते हैं और कैसे सेंड कर सकते हैं, और इसको अगर आप सही तरीके से वर्क करोगे तो आपका नंबर कभी बैंड नहीं होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।